कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। अरे भाई पहना देंगे। उन्होंने फारूक अब्दुल्ला का जो चूड़ी नहीं पहना है पाकिस्तान ने, इस बयान का रिप्लाई दिया। पाकिस्तान पर एक बम गिरा दिया है और वो भी उस वक्त ये बम गिराया है कि जिस वक्त पाकिस्तान में आप जानते हैं कि कश्मीर में अनरेस्ट है। अपने कश्मीर को इतना चमकाना है भाई, इतना चमकाना है अपने कश्मीर को कि वो लोग जब भी किसी पाकिस्तानी फौजी को देखें मुजफ्फराबाद में तो मुंह पे 4 थप्पड़ मारे उसके। अब उनको आटा भी चाहिए, उनके पास बिजली भी नहीं है। अबे हमें मालूम नहीं है कि उनके पास चूड़ियां भी नहीं है। आप देखिएगा जो जो चीजें इन्होंने हमारे कश्मीर में करी थी ना, वही वही चीज वहां पे ऑक्यूपाइड कश्मीर में पीओके में हो रही है। इस बार जो है कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ कि इस बार बड़ी जम के ठुकाई हुई है। जी हाँ, और आजाद कश्मीर के लोगों ने ना पुलिस को छोड़ा, ना फौज को छोड़ा, ना किसी को छोड़ा। पूरी दुनिया आज खड़े होकर हेड्स ऑफ टू कश्मीरी अवाम कह रही है। बैनुल अक़वामी मीडिया आज कश्मीरी अवाम को सलूट कर रहा है। पीओके इंडिया का हिस्सा था, है और रहेगा। ये जिंदगी खेल का मैदान है मेरे दोस्त, यहां कभी ना कभी सबकी बारी आती है। कल तक जो कश्मीर में गूंजते थे आजादी के नारे, आज पीओके में वही आवाज सुनाई देती है। खूब लहराया तुमने लाल चौक पे अपना परचम, आज मुजफ्फराबाद में तिरंगे की हुंकार सुनाई देती है। अनंतनाग मंदिर से सबसे पहले तो उनको तिलक और फूल चढ़ाया जाएगा। जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों को पाकिस्तान ने लात जूता मार के रखा है, तो इज्जत अनंतनाग मंदिर से ही स्टार्ट हो जाएगी। आप कौन सा मुंह लेकर आप यूनाइटेड नेशन में जाके आप कश्मीर की बात करेंगे कि जी वो वाला कश्मीर हमें दे दो, क्योंकि यहाँ पे तो हमने दूध और शहद की नहरें बहा दी है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। पूर्व जम्मू कश्मीर के सीएम फारूक अब्दुल्ला ने के चूड़ियाँ वाले बयान पर पीएम मोदी ने कहा है कि यदि पाकिस्तान ने चूड़ियाँ नहीं पहनी है तो पहना देंगे। ये बयान भारत पर एटम बम यूज़ करने की धमकी जो फारूक अब्दुल्ला ने दी थी उसके जवाब में दिया गया। पीएम ने और कहा कि पाकिस्तान कुछ भी करे पर पीओके वापस भारत लेकर रहेगा। वहीं पीओके में चल रहे प्रोटेस्ट में लोगों ने दीवारों पर झंडे बनाए हैं जिसमें पाकिस्तान के झंडे को क्रॉस किया गया है और भारत के झंडे को राइट टिक किया गया है। आइए देखते हैं पाक मीडिया का रिएक्शन। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने तो पाकिस्तान पर एक बम गिरा दिया है और वो भी उस वक्त ये बम गिराया है कि जिस वक्त पाकिस्तान में आप जानते हैं कि कश्मीर में अनरेस्ट है और कश्मीर के जो हालात हैं वहां पर जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो डॉक्टर जयशंकर ने अभी कुछ देर पहले एक गुफ्तगू की है डॉक्टर जयशंकर ने, और ये वो मुंबई में मौजूद थे। वहां पर उन्होंने मीडिया से बातचीत किया डॉक्टर जयशंकर ने, और जिस तरह मैंने कहा कि जो बातचीत उन्होंने की है, मुझे तो ऐसा लगा है कि उन्होंने एक बम गिरा दिया है। उन्होंने कश्मीर पर बहुत तफसीली गुफ्तगू फरमाई है। सिर्फ ये नहीं कि किसी ने सवाल किया हो जर्नलिस्ट ने और उन्होंने एक लाइन में उसका जवाब दे दिया हो, नहीं, उसके ऊपर उन्होंने बहुत वजाहत से बात की है डॉक्टर जयशंकर ने। और इसमें उन्होंने ये कहा है कि कश्मीर, जिसको कि आप जानते हैं कि इंडिया में पीओके कहा जाता है, उसमें उन्होंने ये कहा कि पीओके इंडिया का हिस्सा था, है और रहेगा, और एक दिन हम ये इलीगल ऑक्यूपेशन खत्म करेंगे। बात करेंगे एक बार फिर आजाद कश्मीर की, लेकिन उससे पहले मैं ये भी कह दूं कि आजाद कश्मीर वालों को शाबाशी तो मैंने सोशल मीडिया पर भी दे दी है। मैंने लिख दिया शाबाश शाबाश, अरे शाबाश शरीफ नहीं, शाबाश, यानी कि वेल डन आजाद कश्मीर। लेकिन साथ साथ या कश्मीर और साथ साथ मैं ये भी कहूंगी, अब है बारी केपीके की। जी हाँ, केपीके वालों तैयार हो जाओ। केपीके वालों बिल्कुल, आपको भी शायद अपने राइट्स के लिए कोई प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। पीसफुल प्रोटेस्ट किएगा, मार ताड़ कुटाई एक्शन से भरपूर नहीं होना चाहिए। पीसफुली बाहर निकलिए। अगर आपके जो राइट्स हैं वो आपको नहीं मिल रहे हैं तो गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट को थोड़ा हिलाइए, इनको बताइए कि जी हम भी यहीं रहते हैं, हम भी इसी पाकिस्तान के सिटीजन हैं। पाकिस्तान सिर्फ पंजाब का नाम नहीं है।
उनको बताइए कि जी केपीके में भी प्रॉब्लम्स है, केपीके के लोग भी बहुत टाइम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं कि उनका राइट उनको दे दिया जाए। ये और बात है कि पिछले 10 साल से ज्यादा हो गए इमरान खान साहब की पार्टी की वहां पर हुकूमत है, लेकिन होता हुआ कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा। ऐलान बहुत होते हैं, रोटी की कीमत ऊपर चली गई, रोटी की कीमत नीचे आ गई, रोटी 15 रुपए की हो गई, रोटी 20 रुपए की हो गई, रोटी इतनी हो गई, रोटी बस, इससे आगे कोई कहानी नहीं चलती हुई हमें दिखाई नहीं दे रही। तो यकीनन मेरा ख्याल अब यही रह गया है कि चाहे वो केपीके हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो सिंध हो या कहीं और का इलाका, इवन बलूचिस्तान, सबको अपने राइट्स के लिए अब जो है वो शोर मचाना पड़ेगा, तभी शायद गवर्नमेंट जो है वो एक्शन में आएगी। और वैसे भी कश्मीर तो वैसे भी हमारी शहर है, और शहर का हमने क्या हाल कर रखा है वो तो आप देख ही रहे कि एक तरफ हम कहते हैं जी कश्मीर हमारी शहर है, हमें भारत की साइड का कश्मीर भी चाहिए, हम वो भी ले लेंगे, हम उसको भी आजाद कराएंगे। और पाकिस्तान वाले कश्मीर में कश्मीरियों का हाल देखकर यकीनन भारत में जो कश्मीरी हैं वो कान पकड़ते होंगे और कहते होंगे भैया हमें यहीं रहने दो, हम इधर ही भले, हमें जो मिल रहा है हम यहीं पे सही है। इसलिए कि आप यहाँ तो बिल्कुल ही वाट लगी हुई है लोगों की, बिल्कुल ऐसा ही हमने होता हुआ देखा। लेकिन पाकिस्तानियों, यानी कि पाकिस्तानियों से मेरा मतलब है स्टैब्लिशमेंट के लोग, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे वो लोग जो पॉलिसी बनाते हैं, आप कौन सा मुंह लेकर आप यूनाइटेड नेशन में जाके आप कश्मीर की बात करेंगे कि जी वो वाला कश्मीर हमें दे दो, क्योंकि यहाँ पे तो हमने दूध और शहद की नहरें बहा दी है और वहां पे सूखा पड़ा हुआ है, तो आप हमें वो कश्मीर भी दे दीजिए ताकि हम यहाँ पर भी उस कश्मीर को साथ मिलाकर उसका वही हाल कर दें जो हमारे कश्मीर का हुआ है। ये लोग इतने डरे हुए हैं, इतने डरे हुए हैं, इनको रात में सपने में भी पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई देता है। अब ऐसी पार्टियां, ऐसे नेता जिनको रात में भी सोते सोते पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई दे, क्या इनको देश दे सकते हैं क्या? ऐसे लोगों को देश दे सकते हैं क्या? ये कांग्रेस के नेताओं के, इंडी गठबंधन के नेताओं के कैसे कैसे बयान आ रहे हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। अरे भाई पहना देंगे। अब उनको आटा भी चाहिए, उनके पास बिजली भी नहीं है। अबे हमें मालूम नहीं है कि उनके पास चूड़ियां भी नहीं है।